हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। आज बात करेंगे कि जो रो हमारे पास होता है रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। तो पहले आपको बता दूं, देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी का जो इफेक्ट है, मतलब रेजिस्टिविटी में जो फर्क पड़ता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरीके से। मेटल के लिए कुछ और तरीके से पड़ता है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन पे कुछ और इफेक्ट होता है, जो हमारे पास इंसुलेटर है, जो हमारे पास एलॉय है, उनके लिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है। आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है वो कैसे चेंज होती है। तो अगर आपको लास्ट क्लास का याद होगा तो हमने रो का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव किया था, रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। और आपको याद होगा एन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता था, अगर आपको याद होगा। और ये जो रो है ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है। इट मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ a material is depend upon number of electrons per unit volume and relaxation time। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को छोड़ूं और जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको कुछ चेंजेस करूं तभी जाके रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज कर नहीं सकते, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर नहीं सकते। तो टेम्परेचर का सबसे पहले ये इफेक्ट पड़ेंगे कि टेम्परेचर का इन दोनों पे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है और रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। तब हम बात करेंगे कि डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनका रेजिस्टिविटी, इनकी जो रेजिस्टिविटी है, रो की वैल्यू है, वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। तो देखो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ की जो वैल्यू, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम की बात करता हूं टाउ, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। द रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज। देखो रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम अगर इंक्रीज होता है तो कोलिजन ज्यादा बार हो रहा है, यानी रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो रो की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। इट मींस फॉर मेटल, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर और ए मेटल, देन द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो जो टाउ की वैल्यू है, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू है, वो डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। और जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, सेम उसी फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टिविटी चेंज होगी यानी रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस में भी था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस पे R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता था, लेकिन यहाँ पे मैं इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी मैंने लिख दिया है, रो 2 इज द फाइनल रेजिस्टिविटी और रो 1 इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे जो अल्फा है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, अगर क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज होती है। क्लियर, एक चीज हमें क्लियर हो गई है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है कई बार कि इस टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी इतनी थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो सेम न्यूमेरिकल आता है। यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टिविटी टर्म्स आ गई है, वहां पे रेजिस्टेंस टर्म आता था, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। आपको इजिली से समझ आ जाना चाहिए कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है मेटल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड, और वो बात करेंगे हम एलॉय की, फॉर एलॉय। देखो अगर एलॉय की मैं बात करता हूं तो एलॉय में जो रेजिस्टिविटी है वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और टाउ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है मेरी वो तो डिपेंड ही दो चीजों पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, फॉर एलॉय की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से एलॉय में जो ड्रिप वेलोसिटी है ज्यादा चेंज नहीं हो पाती है। एलॉय क्योंकि मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, आपको पता है एलॉय होता है। तो एलॉय में जनरली जो ड्रिप वेलोसिटी है चेंज नहीं होती है। जब ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा चेंज नहीं होगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, यानी जो टाउ की वैल्यू है, टाउ की वैल्यू में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, माइनर चेंज आता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से चेंजेस नहीं आता है अगर टाउ में, तो रो की जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी। यानी जो एलॉय है, एलॉय में टेम्परेचर के चेंज होने से, इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू इसलिए ज्यादा चेंज नहीं होती है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज ना होने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम लगभग सेम रहता है। इसलिए जो एलॉय है, एलॉय में टेम्परेचर के बढ़ाने से देयर इज नो लार्ज चेंज इन रो। जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है एलॉय की वो चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं दो अलग अलग मटेरियल की भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखिए लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि मैग्नेटाइन और कस्टर्टेट। देखो मैग्नेटाइन और कस्टर्टेट जो हमारे पास है, तो ये मैग्नेटाइन और कस्टर्टेट जो है ये हमारे पास रेजिस्टिव एलॉय है। और जो लैब में स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर होता है, इसको भी स्टैंडर्ड रेजिस्टर को बनाने में यूज होता है मैग्नेटाइन और कस्टर्टेट। जो मीटर बीज होता है, अभी आगे आएगा क्लास में, तो जो मीटर बीज होती है, मीटर बीज की जो वायर है वो मैग्नेटाइन और कस्टर्टेट की बनाई जाती है। पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, यानी जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जितने भी हम यूज करते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, तो हम इन एलॉय का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टर आर मेड बाय एलॉय। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर एलॉय से इसलिए बनता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर होते हैं वो एलॉय यानी मैग्नेटाइन और कस्टर्टाइन एलॉय के बने होते हैं, क्योंकि एलॉय में टेम्परेचर के चेंज होने से, देखो अगर हम सर्किट में उसे यूज करते हैं तो सर्किट में यूज करने से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से उनके रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हम यूज करते हैं। इसके लिए अगर ग्राफ बनाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करता हूं, और मैग्नेटाइन और कस्टर्टाइन के लिए रो और टेम्परेचर के बीच अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, रो और टेम्परेचर के बीच, तो रो और टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधी लाइन आएगी। इट मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रह रही है मैग्नेटाइन और कस्टर्टाइन के लिए। ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी माइनर चेंज होती है, जैसे निक्रोम की वायर आपने सुना होगा। देखो निक्रोम की वायर की अगर बात करता हूं तो निक्रोम की वायर के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं,
रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच निक्रोम वायर के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। इट मींस जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो रही है, लेकिन माइनर चेंज हो रही है, बहुत कम चेंज होती है। लीनियर ग्राफ नहीं बन रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यानी दिस इज द ग्राफ फॉर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ फॉर निक्रोम। दिस इज रेजिस्टिविटी टेम्परेचर वेरिएशन फॉर मैग्नेटाइट और कंस्टेंटाइन। देखो ऐसे ही अगर हम मेटल के लिए ग्राफ बनाते हैं फॉर मेटल्स, मेटल के लिए अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं फॉर मेटल, तो मेटल के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज टेम्परेचर। तो मेटल्स के लिए मैंने बताया जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, यानी रो इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी दिस इज द resistivity temperature graph for metal, this is the resistivity temperature graph for magnetite और constantine, this is the resistivity temperature graph for nickel iron। ये तो हमने वेरिएशंस पढ़ा मेटल और एलॉय के लिए। अब मैं थर्ड बात करता हूं सेमीकंडक्टर के लिए, कि सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर की है फॉर सेमीकंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे डिपेंड करती है। देखो जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंडक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर की वजह से होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं, आपको पता होगा सेमीकंडक्टर के केस में, जबकि जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, और सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर के बढ़ाने से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं और जो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखना। टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही बहुत ही शानदार सिचुएशन आ गई। देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं तो रो की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और रो की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास टाउ की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो रो की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अब इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करने से रेजिस्टिविटी पे अफेक्ट करेगा। तो आपको बता दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होते हैं किसके कंपैरिजन में, बाय डिक्रीजिंग रिलैक्सेशन टाइम। जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है उसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है सेमीकंडक्टर में वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं, इसलिए इस वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है। और इस वाले फैक्टर पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस वाले फैक्टर को लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। यानी फॉर सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज। यानी अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं फॉर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, दिस इज रो और दिस इज टेम्परेचर, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा। ये जो ग्राफ मैंने आपको 4 ग्राफ बताए बोर्ड में, कई बार पूछ लिया, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से चारों के चारों ग्राफ को स्टडी करना है। यानी हमने पढ़ा कि किस किस मटेरियल में